स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा कल शाम को एक वीडियो हमने आपके सामने रखी थी जगदीश सिंह और उसकी बेटी की। 24,000 का चलाना है। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा। कौन बोलता है? मालिक। वर्दी का चलान तो नहीं है? आपके लाइसेंस का चलान तो नहीं है? कोई सिग्नल तो नहीं तोड़ा आपने? जी नहीं। इस एज में, इस उम्र में घर बैठ के खाना पसंद करेगा। अगर वो काम कर रहा है तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी ना। आपको सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली है, 6वें महीने की और ये 7वें की। कितनी सैलरी है आपकी? 13,000 रुपया। ओवरलोडिंग आपकी मर्जी से हुई थी? नहीं, मेरी मालिक की मर्जी से। मालिक की मर्जी से। जो ओवरलोडिंग का पैसा था वो आपको मिलना था, मालिक को मिलना था? वो उन्हीं को मिलना, मालिकों को। जो एक फर्म में सतगुरु स्टील में ड्राइवर का काम करता था, उसने कहा जनाब मुझे एक चालान हो गया ओवरलोडिंग का, लेकिन मालिक कहते हैं कि ये चालान आपको भुगतना पड़ेगा। उस चालान की कीमत थी 24,000 रुपये। वो उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मालिक ने, सतगुरु स्टील के जो ऑनर हैं, उन्होंने मेरी सैलरी रोक दी और मुझसे ये कहा गया कि ये चालान आपको भरना है। आपको याद होगा। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम दूसरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जब ये वीडियो सतगुरु स्टील तक पहुंची, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। वो कहते हैं जनाब हमारा पक्ष भी सुन लो, जो हम पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो निराधार हैं। पूरी बात क्या है, आज सतगुरु स्टील के ऑनर मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका पक्ष क्या है। जो जगदीश सिंह ने कहा वो कितना सच है और कितना झूठ। आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी सर, नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है सर। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम रोहित है। रोहित साहब, सबसे पहले आप ये बताएं, आपका ड्राइवर जो है जगदीश सिंह, उसने कहा कि 24,000 का ओवरलोडिंग का चालान हुआ और आपने ये कहा कि ये चालान उस ड्राइवर को ही पे करना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? सर पहली बात तो मैंने इस तरीके से बात नहीं की कि ये ड्राइवर को ही चालान भरना पड़ेगा। मैं इस पे ना थोड़ी सी पास्ट में जाना चाहूँगा। और कल मेरे को नहीं पता था, कल जब मैंने, आज सुबह मेरे को किसी का कॉल आया था और जब मुझे बताया गया कि ऐसी ऐसी भैया बात है, तो मैंने जब देखा उसको, तो वो एक तरफा कहानी सुना रहे थे। उसमें ये भी बताया जा रहा था कि जी मैं, सर पहली बात तो ना मैंने किसी की सैलरी रोकी है। ठीक है, आपको भी पता है सर, सैलरियां जो होती हैं वो 10 तारीख से पहले की जाती हैं। एक नंबर बात। और 10 तारीख से पहले जब इनकी जो इन्होंने मेरे साथ जो मेरे नुकसान करवाए, इनको पता था कि अब वो पानी सर से निकल चुका, मैं बहुत नुकसान करवा चुका हूँ सर। ये खुद नौकरी छोड़ के यहाँ से भाग के गए हैं। हाँ, और मैंने चालान के बेस पे ऊपर किसी की सैलरी नहीं रोकी है। इन्होंने मेरे साथ क्या किया वो मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा। जी जी बताएं। आप बता सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। जी सर, इन्होंने पहली बात तो मेरे डीलरों के साथ उनकी गाड़ियां हिट करके आना, और जब मेरे पास कंप्लेन आती है तो वो कहते हैं सर आपके ड्राइवर ने ऐसे ऐसे किया। और जब आपने पूछा कि मेरी गाड़ी तोड़ दी आपने, कहता जी मैंने कौन सा कोई मर्डर कर दिया गया। सर क्लाइंट बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं सर कोई बात नहीं, गलती कर गया ड्राइवर। फिर नेक्स्ट टाइम दीवार तोड़ दी। फिर उसके बाद गाड़ियां हिट कर करके सर एक साल पुरानी गाड़ियां, दोनों गाड़ियां तोड़ दी। फिर जब इनकी बेटी का मुझे, जब मैंने ऐड निकाल दी सर, ये मेरे पास आए थे नवंबर मंथ में। इनकी बेटी का मुझे कॉल आया, मैंने डेली एक्सेप्चर में ऐड निकाली थी। इन्हें बोला सर मुझे मेरे पापा को जॉब की जरूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको उनको भेज दो मेरे पास। सर मैंने जब उनकी मैंने देखा ना, वो मेरे हिसाब से 65+ थे। तो मेरे को जो उनकी झलक जब देखा, उनको जरूरत भी थी काम की। मैंने अपने फादर की तरह ट्रीट किया उनसे। मैंने कहा आप आओ हमारे साथ काम करो, और सारे स्टाफ को मैंने बुलाया। स्टाफ को सबको बुलाने के बाद बैठा के मैंने बोला इनको अंकल की तरह सब लोग ट्रीट करना, और अंकल जी आप इनको बेटा की तरह काम करना। ठीक है। उसके बाद 2-3 महीने काम किया। उसके बाद इन्होंने एक जानीपुर की तरफ ये जाते हैं। जानीपुर में पीछे लेबर भी बैठी हुई, सब कुछ बैठे हुए, उसमें सरिया लोड था। तो मेरे सर गाड़ी के कागज भी थे, सब कुछ, सेल इनवाइस भी थी। इन्होंने गवर्नमेंट अधिकारियों के आगे से हमारा कट, और इन्होंने क्या किया कि कट मारने के बाद उन्होंने, जब अधिकारियों ने ओवरटेक की गाड़ी, और उन्होंने गाड़ी मेरी सीज कर दी। सीज करने के बाद
जब मुझे पता लगा, मैं सुबह सुबह उनके पास गया, मैं सर क्या हो गया था, मेरे कागज भी तो ओके हैं, सब कुछ ओके है। कहता जी आपके ड्राइवर ने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है और हम अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी डाल देंगे और आपकी गाड़ी भी सीज करेंगे। मैंने कहा सर मेरी कहाँ गलती है? कहता जी आपकी गलती नहीं, जब आपके सब कागज ओके तो आप ड्राइवर को समझाते क्यों नहीं हो? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? जो रिसेंट चालान हुआ है 24,000 का, उसी की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं थोड़ी सी ना, कुछ ही नहीं हुई कि मैं वो बता रहा हूँ, पुरानी बात बता रहे हैं। उस चालान ये थोड़ी 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने बोला सर ऐसे बंदे नहीं रखो आप। फिर मैंने इनको बताया, समझाया, फिर ये रोते हैं। जब रोते हैं तो मेरे को थोड़ा सा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करो काम करो। सर 3 महीने पहले गए, फिर इन्होंने 20,000 रुपए का चालान करवाया इन्होंने। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अगर मैं चालान पे बेसिस पे अगर मैंने सैलरी काटनी होती तो 3 महीने पहले भी मैं काट सकता था सर। मैंने इनकी सैलरी पास ऑन की 3-4 महीने पहले। फिर उसके बाद इनको मैंने समझाया, मैं अंकल किसी के साथ रोड पे नहीं उलझना है। कोई भी आपको अधिकारी मिलता है, चाहे किसी भी विभाग का हो, वहाँ पे आप खड़े हो जाओ, जो कागज मांगते हैं आप दिखाओ, ये आपका राइट है, मेरे कागज पूरे ओके हैं। हाँ, लेकिन साहब अब सवाल यहाँ पे ये है, जब आपको ये इतना तंग कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, आपने इनको निकाला क्यों नहीं? आपने क्यों रखा अपने पास इनको? सर मेरा नहीं निकालने का रीजन बस एक ही रीजन था, मैंने आपको ये बताया, इनकी जो बुजुर्ग हैं और इनकी जो हालत है ना सर, जब मजबूर मैं जब देखता था ना, कई बार मेरे आगे रोए भी हैं ये। मैं बस थोड़ा सा कुछ, जिसमें आप मेरी गलती मान लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए सर, मेरे भी लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं और उसी रिसेंट 2-4 महीने के अंदर ही मेरे पास आए थे। तो मैंने इनको कुछ और ही नजर से देखा और सबको यही बात बोली कि भाई इनको आप ड्राइवरों की तरह बिल्कुल भी ट्रीट मत करना सर। ड्राइवर का जो काम होता है गाड़ी में रस्सा मारना होता है, मैंने आज तक इनसे रस्से तक नहीं मरवाए, वो भी लेबर को कहता था ना इनका रस्से मरवा दो। मैं आपकी बात समझता हूँ पाजी, मैं आपकी बात समझता हूँ, क्योंकि आपने 70 साल के एक बुजुर्ग को नौकरी दे दी, 60 साल में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। हाँ। मैं समझता हूँ, लेकिन अब सवाल सब यहाँ पे ये है, जो आपसे मैं सवाल जिस पर जिस कहानी बेस्ड है, आपने जो 24,000 का चालान रिसेंट हुआ है ओवरलोडिंग का, आपने नहीं बोला इनको कि आपके पैसे कटेंगे, ये आपको भरना पड़ेगा, ये आपने नहीं बोला है? सर मैंने इनको ये बात बिल्कुल नहीं बोली। इन्होंने ये दोबारा जब चालान करवाया ना, मैंने इनको बोला था, एक तो ये यूनिफॉर्म आज तक कभी नहीं पहने, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने आज तक कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी। मैंने बोला मैं यूनिफॉर्म ला के देता हूँ, मेरे बाकी ड्राइवर यूनिफॉर्म पहनते हैं। कहते मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। और ये जो चालान की बात बता रहे हैं सर, चालान जबरदस्ती का हुआ। चालान का रीजन क्या बना? जब चालान हुआ, चालान 24,000 का नहीं था सर, चालान था 44,000 का। ओके। आपको भी पता है सीमेंट अगर कोई अपनी गाड़ी में 50-60 बैग डाल रहा है तो सर वो कमाएगा क्या? 200-300 रुपए से ज्यादा तो नहीं कमा पाएगा। सर ये कि अगर 4 बंडल रखे हैं तो सर मार्जिन ही इतना होता है 500-700 रुपए का। और हम ड्राइवरों को कहते हैं कि किसी के साथ उलझना बिल्कुल नहीं है। इन्होंने किया क्या, ये चालान की जो कंडीशन बनी है, इन्होंने गाड़ी में जब चालान वाले जिन्होंने जो कर रहे थे, उन्होंने इनके साथ की ना बदतमीजी, ये हमारे ड्राइवर साहब ने बदतमीजी का हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। मैं जब वहां पे गया आरटीओ साहब के पास, और जब वहां पे गया तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आपके ड्राइवर बदतमीज आदमी है, उसने, मैं चाहता तो ये चालान आपको छोड़ सकता था क्योंकि इसमें मार्जिन कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा सर आपने चालान कर दिया, आपने ये क्यों नहीं लिखा इसमें कि ये ड्राइवर ने अब्यूज वर्ड यूज किए हैं? ये चीज भी मेंशन करनी चाहिए आपको। आपकी बात मुझे समझ आ गई। अगर आप वो जुबानी आपसे कह रहे हैं कि आपके ड्राइवर ने बदतमीजी की है, तो उस चालान में ये मेंशन होना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया या रैश ड्राइविंग की, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि ओवरलोडिंग। मैंने कहा आपने उसका लाइसेंस क्यों नहीं रखा? आपको उसको रिवाइज करवाना चाहिए था कि सब रोड पे कोई भी अधिकारी रुकता है उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी, कैसे बात करनी है। नुकसान किसका होना? अल्टीमेटली सर मालिक का ही होता है। अगर रोड में कोई भी ड्राइवर अगर कुछ मिसबिहेव करे या कोई बदतमीजी करे, सर नुकसान हमारा ही होना है। मैंने इनको सर 3-4 बार वार्निंग दे चुका हूँ। और मैंने जब ये मेरे सैलरी के टाइम पे जब ये जहाँ से भाग के गए हैं, ये कह रहे हैं मेरे को सैलरी नहीं मिली है सर। सैलरी के टाइम पे ये भाग चुके थे यहाँ से कि वो बहुत ज्यादा मेरे साथ बातें हो चुकी हैं। अब वो मुझे जवाब देना, क्या जवाब दूंगा? ये भागने के बाद इन्होंने मेरे को सिर्फ एक बार कॉल की, और कॉल करने का तरीका बहुत गलत था सर। मेरे पास नवंबर महीने से काम कर रहे हैं, मैं आपको इसकी PDF भेज सकता हूँ आपको। इनको सैलरी हर बार टाइम पे मिली है,
जब इनकी बेटी मेरे पास आए थे जॉब के लिए कि मेरे पापा को जॉब दिलाओ, तो इन्होंने एक बार भी नहीं समझा कि मैं भैया से एक बार मैं बात करती हूँ कि भैया मेरे पापा ने आपके यहाँ पे जॉब की है, आज तक कभी तकलीफ नहीं, आज क्यों आई? अगर वो आपके पास आ सकते थे तो मेरे पास नहीं आ सकते थे। सर मेरा बस यही था कि मैं इनकी फैमिली को बार बार, कल भी किसी के पास गए थे, उन्होंने इनको वहां से भगा दिया। मैंने सामने सामने बात की, मैंने बोला आप किसी समझदार आदमी को बुलाओ, ये जो उन्होंने मेरे साथ किया है, ताकि मैं समझदार बंदा आएगा उनके हाथों में पैसे भी पकड़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। सर अब सवाल ये है, इसको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने अपना पूरा पक्ष रख दिया। अब सवाल ये है कि जो ये नहीं बताया कि इन्होंने, अब देखो सर हम हर आदमी का मेडिकल नहीं करवा सकते। जब इनको स्टंट पड़ा हुआ था तो स्टंट सर पड़ा हुआ 65 एज प्लस हो चुकी है, तो इनका मतलब ही नहीं बनता सर उनको जॉब पे भेजना। नहीं सर, वो तो घर की मजबूरी हो सकती है ना, कुछ घर की मजबूरी हो सकती है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है पाजी। हमारा इस कहानी ये है कि आपने से साफ साफ कह दिया कि हमने नहीं बोला है कि चालान आप भरेंगे, ये वो खुद से ही भाग गए, सैलरी मिलने से पहले ही वो चले गए यहाँ से। लेकिन ये चीज और कह रहे थे कि हमें खाने का पैसा काटते थे। सर सिर्फ बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। नहीं पाजी, हमने उस पर बात ही नहीं की। आपने हमारा इंटरव्यू देखा होगा, हमारी कहानी वो नहीं है, हमारी कहानी वो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो इनका जी जो इनकी सैलरी पेंडिंग है, जो आप मानते हो कि सैलरी लेने से पहले चले गए, अभी आप वो देने के लिए तैयार हो? कोई घर से बड़ा बंदा है? ना पहले मैंने इनकी ना सैलरी ना पहले रोकी थी, ना मैंने आज रोकी हुई है। इनको बस मैंने यही रियलाइज करवाना है कि कोई समझदार बंदा आता तो उनसे पूछना था कि एकदम से किसी के, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, एकदम से उठ के चले जाना विदाउट नोटिस। किसी का नुकसान हो रहा सर, अपने पैसे का तकलीफ होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। हमारे पैसे की भी वैल्यू समझनी चाहिए कि हम कैसे पैसे कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली, हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं समझ। एक तरफा मैं देख रहा था लोग कमेंट कर रहे हैं सर, पहले हम भी देखते नहीं सर। अब सवाल यहाँ पे ये है ना, मैं मानता हूँ आपकी बात, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन सवाल ये है कि जो वो चालान मैंने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग लिखा था। अगर उसमें लिखा होता कि उन्होंने डिसिप्लिनरी मैनर से बात नहीं की, अगर उसमें लिखा होता कि इन्होंने रैश ड्राइव किया, उसमें लिखा होता इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, तो ये कहानी हम करते ही नहीं। क्योंकि ये गलती जो है वहाँ की जो MVD डिपार्टमेंट हैं उनकी भी है कि आपने सारा ब्लेम जो डाल दिया, जैसा कि आप कह रहे हो, जैसे सारा ब्लेम आप पे आ गया ओवरलोडिंग का। उनका तो वो जिक्र कोई किया ही नहीं कि ड्राइवर की क्या गलती थी इसमें। सर मैंने यही चीज बोली है, मैं सर जो गलती करता है ना उसको भी रियलाइज होना चाहिए कि मैंने कुछ गलती की है। जिसने गलती की है वो तो निकल गया, फारिग हो गया, भुगतना मुझे पड़ रहा है। फिर मैंने वकील को भेजा वहाँ पे, मैंने बोला बहुत बड़ा चालान हो चुका है क्योंकि इसमें इतने मार्जिन नहीं है। सर आज वहाँ पे जो हेड बैठे थे उन्होंने जब देखा कि नहीं चलो चालान कुछ कम करते हैं, कम करने के टाइम पे भी जो जिन्होंने सामने इनकी घटना देखी थी ना बदतमीजी की सर, उन्होंने साफ बोल दिया गया कि भाई सर ये वही आदमी है जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। सर फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आपका पक्ष आ गया, लेकिन मैं अब आपकी बात समझता हूँ, आपसे सहमत हूँ। सर हम सेवा भाव पे बिलीव करते हैं रविंदर जी, आपकी मैं स्टोरीज देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। शुक्रिया भाजी, शुक्रिया भाजी, शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आप जो भी, अगर वो आते हैं आपके पास किसी घर के किसी जिम्मेदार शख्स को लेकर, तो आप उनका ड्यूज क्लियर करने के लिए तैयार हो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है? सर मेरे को कल भी नहीं दिक्कत थी, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अननेसेसरी आपके पास गए हैं, किस लिए गए मुझे नहीं पता। मैंने कल आपकी वीडियो आने से पहले परसों भी इनको समझाया था कि आप किसी समझदार बंदे को, कहते मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मेरे जैसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। सर पुरानी स्टोरियां दिखाते हैं अपने शरीर की, जी मैंने ये अपने टाइम पे ड्राइवरी टाइम पे ये किया हुआ, जी मेरे स्टिचेस लगे हैं, मैंने वो काम किया था, मैं ये काम किया था। मैंने कहा अंकल ये चीजें आपको शोभा नहीं देती, अब आप ड्यूटी कर रहे हो, पुरानी चीजें भूल जाओ। शुक्रिया पाजी, हमसे बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। हम निष्पक्षता से काम करते हैं, ना वो हमारे कुछ लगते हैं ना आप। हमने दोनों का पक्ष सामने रखा और मैं समझ सकता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको पीड़ा भी हुई होगी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा फील हुआ, सुबह से फील हुआ नोटिस। अब मैं क्या बताऊँ इस चीज के लिए आपको। मैं इसी बात से आपसे सहमत हूँ कि आपने एक 70 साल के बुजुर्ग को आपने जो नौकरी का ऑफर दे दिया, वो भी बड़ी बात होती है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप उससे काम ले नहीं रहे थे, उनको काम दे रहे थे। मैं समझता हूँ इस बात को। सर मैं आपको एक छोटी सी बात एक ऐड करूंगा, ऐड करते हुए
सर नवंबर में मंथ में ज्वाइनिंग करने के बाद 4 महीने के बाद इनकी मैंने सैलरी बढ़ाई है। 4 महीने के बाद इन्होंने बोला मेरा गुजारा नहीं चल रहा, मेरी सैलरी बढ़ा दो। मैंने फिर भी इनकी सैलरी बढ़ाई है। मेरे पास सर प्रूफ है। नहीं भाजी, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, आप जिम्मेदार शख्स हो, आप सही कह रहे हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सतगुरु स्टील का पक्ष था। वो कहते हैं जनाब हमने कभी इनसे नहीं कहा कि हम आपको जो चालान भुगतना है, हम समझते हैं कि वो ओवरलोडिंग लिखा है तो वो मालिक को ही भुगतना है, लेकिन सैलरी लेने से ठीक पहले ये हमारे से चले गए। कुछ और मनमुटाव थे जो उन्होंने बताए, लेकिन अब सतगुरु स्टील के ओनर ने साफ साफ कह दिया है कि जिम्मेदार शख्स को साथ लेकर आएँ, अपने जितने भी ड्यूज़ हैं वो हमसे वापस ले जाएँ। सिक्के के दोनों पहलू दिखाने ज़रूरी हैं और स्टेट सेंटिनल ऐसा ही करता है। जब भी कोई हमारे पास आएगा हम उसका पक्ष रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिसके लिए वो बात कर रहा है उसके पास भी ज़रूर जाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।